जाना प्यारे की जीना करो या सोने हरा रे जीव जे जीना करो या सोने हरा रे जीव जे जीना करो या सोने हरा तासो मिलावे को नहीं धर्म फुलावने कोई भरम कोहेड़ा सो लाग्यो करम कोई भरम तासो मिलावे को नहीं धर्म ए तो भुलावनी कोई भरम कोहेड़ा सो लाग्यो करम भुलावनी कोई भरम जीना करो या सोने हरा रे जीव जे जीना करो या सोने हरा नाम जाको प्रपंच तीना सबको मोला शरीरा नाम जाको प्रपंच तीना सबको मोला शरीरा या बनथे बाग बिस्तर्यो जन भरिया मृग जल नीरा या बनथे बाग बिस्तर्यो जन भरिया मृग जल नीरा जीना करो या सोने हरा रे जीव जे जीना करो या सोने हरा रे जीव शरीर स्पंदेर सोहामन चौ देखो ने रे आवासा रे जीव शरीर मंदिर सोहामन चौ देखो ने रे आवासा इनके भरोसे जे रहते निकस चले निराश इनके भरोसे जे रहते निकस चले निराश जीना करो या सोने हरा रे जीव जे जीना करो या सोने हरा खस छजे गो खजालिया या में मिले के ती भाता खस छजे गो खजालिया में के ती मिलाए धाता सन्न सन्न सा
करो या सोने हरा ताना प्यारे की जय। તેમાં મારા જીવને તમ બિના આરુત એણી પેરે જાય હબે રખે રાખો ખિન તમ બિના હું બલી બલી લાગું પાએ હું બલી બલી લાગું પાए। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, શ્રી નિજાનંદ સ્વામી की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आरुत बाला मुने एमथई प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदरसाज जी, माताएं, बहनें, भाइयों, मंगल बेला, प्रातःकालीन बेला हम सब श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी नेपाल में सब बैठे हुए हैं, दर्शन पर्शन कर रहे हैं। देखिए गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी असीम कृपा के सागर, करुणा के सागर, दया के सागर, मेहर के सागर, उन्होंने नेपाल में भी एक तीर्थ होना चाहिए प्रणामी धर्म का। ऐसे तो नेपाल में पशुपतिनाथ है, मुक्तिनाथ है, राम जानकी मंदिर है, बौद्ध धाम है, लुम्बिनी है, कई सारे तीर्थ हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। पर गुरु महाराज ने सोचा कि प्रणामी धर्म का एक तीर्थ यहाँ होना चाहिए। तो कहाँ उस तीर्थ का निर्माण हो, ये विचार करते हुए गुरु महाराज भ्रमण करते रहे। इटहरी के इस पावन क्षेत्र में आने के बाद नदी किनारे तीर्थ बनाना उनके लिए उपयुक्त लगा और गुरु महाराज ने यहाँ पर धर्म का झंडा फहराया और इस स्थान का नाम दिया उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी। देखिए मुक्ति तो सब कोई को चाहिए, जन्म के बाद मोक्ष चाहिए, बिना मोक्ष गति नहीं मिलती। आत्मा भटकते रहती है, जीव भटकते रहता है, भूत बनकर, प्रेत बनकर, पिशाच बनकर, न जाने किस किस दशा में जीव भटकता है। पर जिस जीव को गुरु का ज्ञान मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिला, तारतम ज्ञान मिला, तो वो जीव भटकेगा नहीं, वो सही दिशा में जाएगा, लक्ष्य की ओर जाएगा, परम पद की ओर जाएगा, मोक्ष पद की ओर जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने ये मुक्ति धाम उपयुक्त ठाना। जैसे कालिम्पोंग का धाम है तो मंगल धाम है, गुरु महाराज के नाम से ही है। पर गुरु महाराज कहते हैं ये जगत, मंगल शब्द जगत को मंगल करने वाला है। ऐसे ये मुक्ति का क्षेत्र गुरु महाराज ने तैयार किया, सुंदर मंदिर। यहाँ 4 महीने तपस्या में भी रहे गुरु महाराज, तब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी यहाँ त्याग तपस्या करके रहे, मंदिर निर्माण में कृत संकल्प रहे, घाट के निर्माण की योजना उन्होंने दी, वृद्धा आश्रम की योजना उन्होंने दी, और भी कई सारे सेवा के प्रकल्प उन्होंने बताए कि यहाँ से धीरे धीरे सब प्रकल्प प्रारंभ होंगे और देश भर में ही नहीं, विश्व में धर्म का संदेश यहाँ से जाएगा। तो ऐसे परम पावन भूमि में, परम पवित्र भूमि में, गुरु महाराज की तपस्या की भूमि में हम सब लोग बैठे हुए हैं
और राजश्यामा का ये पावन मंदिर, राजश्यामा के चरणों में हम लोग बैठे हैं। यहाँ बैठ करके परम धाम का ध्यान लगा रहे हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है 6 ऋतु का। 6 ऋतुओं में एक वियोगिन आत्मा, बिछड़ी आत्मा राज्य से कैसे विलाप करती है और कैसे धनी का सान्निध्य उसे मिलता है, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, ए रुत बाला मुने ए मथई हजी दया तमने न थाय, नौतनपुरी मेलो के मथा से ज्यारे जीव निसरिने जाए। हे धनी, श्री जी इन दिनों में ये जो चौपाइयाँ उतर रही है 6 ऋतु की, रास प्रकाश 6 ऋतु की, तो जाम राजा के नज़रबंद में है, इसलिए नौतनपुरी की सारी बातें उन्हें याद आती है। साल भर रहे तो साल भर जो जो भी पर्व उत्सव आते रहे, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के चरणों में नौतनपुरी में समय यापन करने का, सेवा करने का जो अवसर था, उसको बार बार याद करके, हे धनी वो अवसर फिर से मुझे दिलाइए ताकि हम अंतर दिल से उस सेवा कार्य में जुड़ सकें, लग सकें। तो कहते हैं, हे बालाजी, ये शीत ऋतु जो है, ठंडी ऋतु है, ऐसे ठंडी ऋतु में हम कांप रहे हैं। अभी तक हजी दया तमने न था, और केवल ठंडी से नहीं कांप रहे हैं, पर बिछोड़न के दर्द से कांप रहे हैं। अभी तक आपके मन में दया नहीं आई, दया आती तो कुछ न कुछ आप प्रबंध कर देते। नौतनपुरी मेलो के मथा से, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यहाँ से फट से निकलूँ, नौतनपुरी धाम पहुँचूँ, पवित्र धाम में पहुँचूँ, आपसे मिलाप करूँ, सुंदर साथ से मिलाप करूँ, पहले जैसे स्थिति फिर लौटे, क्योंकि स्थिति अब अनुकूल नहीं है, विपरीत स्थिति है। पर प्रारंभ की तरह आपके समय में जैसी स्थिति थी सदगुरु महाराज, हे धामधनी, आप ऐसी स्थिति मेरे को लौटा दीजिए, अन्यथा ज्यारे जीव निसरिने जाए। अगर जीव निकल गया और आपने वो स्थिति फिर से बनाई तो किस काम का। जीव निकलने से पहले ही वो स्थिति मिले तो जीव कितना आनंदित होगा, कितना सुखी होगा, कितना उस भक्ति सागर में डूबेगा। इसलिए आप ध्यान रखिए और फिर से नौतनपुरी का मिलाप मुझे दीजिए। मायानो मेलो घणो दुर्लभ, नहीं आवे ते बीजी वार। ये चौपाई बहुत मार्मिक है। ये चौपाई मैंने, ऐसे तो हम तालीम ले रहे थे, रास और प्रकाश की तालीम पूरी हुई थी, तो ये चौपाई मुझे तब से याद है कि काठमांडू से श्री युगलदास जी महाराज अपनी मंडली को लेकर के, करीब 40-50 की मंडली को लेकर के कालिम्पोंग पहुँचे, बाजार मंदिर में। गुरु महाराज वहीं पे विराजमान थे। जब गुरु महाराज, क्योंकि वो दोनों हम उम्र के थे, समान उम्र के थे, लगभग 1 महीने का ही फर्क था उनकी आयु का, वो भी तालीम लेकर के काठमांडू में प्रचार करते थे, गुरुजी कालिम्पोंग में धर्म प्रचार करते थे। तो जब दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ तो श्री युगलदास महाराज ने ये चौपाई कहते हुए अंकमाल किया कि मायानो मेलो घणो दुर्लभ, नहीं आवेते बीजी बार। ये माया रूपी संसार में परम धाम को याद करते हुए एक संत दूसरे संत से मिले, एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से मिले, हिल मिल होकर के मिले, दिल से मिले, भाव से मिले, प्रेम से मिले, एक दुर्लभ मिलाप है। क्योंकि संसार में तो सबको माया के काम से फुर्सत ही नहीं है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, ये करो वो करो, कभी कुछ काम पूरा होता ही नहीं है। फिर भी अधूरा, कभी मंदिर जाएं तो भी समय नहीं मिलता है। इस तरह से माया में लोग माया में व्याप्त हो रखे हैं। परंतु माया में भी समय निकाल करके हम एक दूसरे से मिले, ये एक दुर्लभ मिलन हो जाता है। नहीं आवे ते बीजी बार, ये बार बार ऐसा समय मिलेगा, दोबारा मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी जो मिला है इसका उपभोग करना चाहिए,
फिर मिले न मिले, शरीर रहे न रहे, अवसर आए न आए, समय लौटे न लौटे, अभी तो समय है, वक्त है, इसलिए अभी मिलाप कर ही लेना चाहिए। रखे जाने माया मेलो न था, ते माटे करूँ चु पुकार। हे धनी, आपसे पुकार कर रहे हैं कि कहीं माया का मिलाप ही न हो, माया में मिलन ही न हो, उससे पहले ही दया छूट जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि शरीर ही छूट गया तो मिलने का क्या अर्थ होता है। जैसे कहीं कोई बीमार है, ऐसा हम लोग सुनते हैं ना, तो तत्काल मिलने जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे मिलना बहुत ज़रूरी है और सामने वाला भी आपको याद कर रहा है, करे न करे, पर बीमार आदमी से कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, आप गिनते रहोगे तो वो धाम चला जाएगा, फिर कभी मुलाकात होगी नहीं। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए 100 काम छोड़ करके भी बीमार आदमी को देखना है तो निकल ही जाना चाहिए। श्री जी महाराज कहते हैं, हे धनी, आप जब तक कृपा करोगे, मुझे संदेह है कि माया का देह ही छूट जाए और माया का मिलन ही न हो, ते माटे करूँ छे पुकार, इसलिए आपसे पुकार कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। मुँह ब्रहनीन्यो ब्रह भाजसो, हे धनी, हम बिरहिनी है, हमारे बिरह को आप मिटा दीजिए। तमें छो दयावंत, आप तो दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, मेहर के सागर हैं, तो सागर की तरह लहरें आप बहाते रहिए, लहरों के ऊपर लहर आप प्रवाहमान करते रहिए हे धनी, क्योंकि आप दयावंत, दया की आप खान हैं, दया के आप सागर हैं। बल बलती करूं विनती, हम रोते बिलखते, एक अंदर में जलन है, बलना जलना बोलते हैं ना, तो अंदर एक जलन है, एक बिछुड़न का एक जो जलन है, उस जलन में तपते हुए इंद्रावती विनती कर रही है, पछे तमे आओ से ते मेरा मारो अंत, आप मेरे अंत आने के बाद आए, उससे कोई लाभ नहीं है। जैसे बीमार आदमी को हम देखने नहीं गए, मरने के बाद उसकी अर्थी के ऊपर फूल चढ़ाने पहुंच गए, तो उसका क्या कोई मतलब नहीं हुआ। इससे पहले बीमार अवस्था में मिले तो प्रणाम प्रणाम हो जाएगा, दिल की बात करेगा, कुछ तो सुनाएगा। चले जाने के बाद आप उसको श्रद्धांजलि देने पहुँचे, उसका क्या ही कोई, उससे अच्छा है कि जीते जी मिला जाए। तो श्री जी महाराज भी कहते हैं, मेरा अंत आ जाएगा तो आप करेंगे भी क्या। बेल था से जो ये बात नी, तेता दुख करसो निर्धार। अगर इस बात में आपने जरा भी विलंब किया, जरा भी इधर उधर आप सोचते रहे, तो आपको भी दुख होगा कि पहले मिलते तो अच्छा था, पहले जाते तो अच्छा था। ये पश्चाताप आप में भी रहेगा, आप में कोई पश्चाताप ना आए, इसलिए हम अभी से पुकार रहे हैं कि मेरे लिए आपको पछताना ना पड़े। वो भी मेरे लिए एक दर्द का विषय बन जाएगा कि अपने धनी को पछताने के लिए मजबूर करना। इससे अच्छा है कि ये धनी विलंब मत कीजिए, आप द्रुत गति से, त्वरित गति से आप आइए, मिलिए। जो जीव काया मुकी चाल से पच्छे करसो काया निसार। अगर जीव शरीर को छोड़ करके चला गया तो उस शरीर को संभाल करके, उस शरीर को हाव भाव करके, प्यार प्रीत दिखा करके क्या सार निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, उसका सारांश कुछ होगा ही नहीं। जीवने निसरता घणु सोएलूं, काई दुख न उपजे लगार। पर मेरा जो जीव है ना, इतना परिपक्व बन चुका है, जैसे दरखत का फल होता है ना, पकने के बाद आराम से गिर जाता है ना, उसको कोई गिरने के लिए कष्ट नहीं होता है, पक गया। अब उस डाली से संबंध विच्छेद हो चुका है। पकने के बाद पत्ते भी पीले हो जाते हैं ना, जब तक हरे होते हैं तो डाली से चिपके होते हैं, पीले होने के बाद आराम से झड़ जाते हैं, उनको वृक्ष को छोड़ने में जरा भी कष्ट नहीं होता है धनी। इसी तरह से शरीर छोड़ने में हमें कष्ट नहीं होगा, आराम से सोहेलू मतलब सहजता से ये शरीर जीव निकल जाएगा, और जरा दुख भी नहीं होगा शरीर छोड़ने का, क्योंकि विरह और वैराग्य से इतना पीलापन आ चुका है कि इतनी परिपक्वता आ चुकी है कि अब
कोई उसमें दुख नाम की कोई चीज़ जरा भी नहीं होगी। पन विमासी जो विचार करूं तो माया मेलो के मछाड़ू आधार पर। फिर भी मैं विचार करता हूं, विवेक पूर्वक विचार करता हूं, ऐसे विचार नहीं, विवेक का प्रयोग करते हुए। विमासी जो विचार करूं, मैं अच्छी तरह चिंतन करके मैं विचार करता हूं। तो माया मेलो के मछाड़ू आधार, माया का मिलाप हम भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, माया में मिलते रहें। जैसे आप देखिए ना कि किसी को परम धाम जाने की बात करें तो ऐसे तो कहता है हाँ अच्छी बात है, जाएंगे परम धाम, पर सुबह सुबह मंदिर में आकर के प्रणाम करके, राज्य की आरती में भाग ले करके सब सुंदर साथ को प्रणाम करने का जो सुख है ना, वो भी छोड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि इस जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं ना, इस धरती में भी आपस में मिलने का जो सुख है वो परम धाम के सुख से कम नहीं है। वही सुख है जो आज भी यहाँ बरस रहा है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि माया का मिलाप हम भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, हे आधार धनी। इसलिए आप भी समझ लीजिए कि आपको आना ही होगा। हवे कृपा ने सागर तमे कृपा करो, जेम आबिने भीड़ू अंगा। हे कृपा के सागर, दया के सागर, आप दया ही बरसाते रहिए और हमें मत छोड़िए। आइए और मुझे अंकमाल कीजिए, हृदय से लगाइए। हम भी अपने जो शरीर है, इस शरीर से आपके दर्शन कर सकें, इस शरीर से आपका स्पर्श कर सकें, तो ये पंच भौतिक शरीर भी हमारा धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। मुँह ब्रहनीना रे बालैया, मुने तेड़ी ने रामत करो रंगा। हम एक विरहीन आत्मा, बिछुड़ी आत्मा, वियोगिन आत्मा को हे बालाजी अपने चरणों में बुला करके, हाथ पकड़ करके रामत कीजिए, मेरे साथ खेलिए, नाचिए, आनंद उत्सव करिए कि हम इस ब्रह्मांड में जागनी में आकर के भी हम तह दिल से, अंतर दिल से आपस में मिल रहे हैं और परम धाम का ही आनंद संसार में बिखेर रहे हैं। औरों को भी संसार में परम धाम उतारने का ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए धनी इसी समय आइए और मेरे साथ रामत कीजिए। जो तमे भीड़ो जीवने जीवसों, तो भाजे मारा अंगनी दास। हे धनी आप आकर के मेरे साथ मिलाप करेंगे और मेरा शरीर आपके शरीर का स्पर्श करेगा। मेरे शरीर को आपके शरीर में जो चैतन्यता है, सच्चिदानंद है, परिव्याप्त है आपके साथ, वो मेरे शरीर में भी संचारित होगा और मेरे शरीर में भी एक नूर का, एक चिन्मय और भव्यता का जब संसार हो जाएगा, जब आप मेरे से मिलेंगे, तो अंतर मन का जो जलन है, दुख है कि नज़रबंद में हम आए, ये जो कष्ट है, वो जलन अपने आप शांत हो जाएगा, तत्काल शांत हो जाएगा, वक्त नहीं लगेगा। जीव थाए मारो सको मला, जेम बसंत मोरे बन रहा है। जैसे बसंत ऋतु आने से वृक्ष के शिशिर ऋतु में तो सारे पत्ते निकल जाते हैं ना, पत्ते झड़ करके एक ठूंठ की तरह हो जाता है, एकदम लकड़ी लकड़ी दिखती है। जहाँ बसंत ऋतु आई अपने आप हरियाली उसमें आती है, अपने आप पत्ते हरे होते हैं, उसमें सुकोमल जो हैं कोपल निकलने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं। बसंत ऋतु आने के बाद कितना परिवर्तित होता है। और श्री जी महाराज शिशिर ऋतु में हैं तो कहते हैं बसंत ऋतु वन को किस प्रकार से सुशोभित कर देती है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप आएंगे न, तो आप जैसे संत आते ही बसंत ऋतु आती है, ऐसा कहा जाता है ना, एक कहावत है। इसी तरह हे धनी आप आइए, तो आपके आते ही बसंत ऋतु आने का मुझे मेरे जीवन में आनंद होगा, मेरे जीवन में हरियाली छा जाएगी। बसंत आए बन विलंब करे, मारो जीव मोरे तत्काल। फिर आगे कहते हैं कि शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु आने में तो वक्त लगता है, क्योंकि 2-2 महीने की ऋतु होती है ना, तो 2 महीने प्रतीक्षा करने के बाद बसंत ऋतु में हरियाली आती है। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि वसंत ऋतु तो आने में विलंब भी कर सकती है, संभव है कि बसंत ऋतु शिशिर के बाद आने में कहीं कदाच विलंब करे, परंतु
मेरे जीवन में हरियाली आने में इतना विलंब नहीं होगा। जहाँ आप मिले, जहाँ आपका स्पर्श मिला, तत्काल मेरे जीवन में भाव भक्ति का संसार हो जाएगा। वही हरियाली, वही पहले की तरह। 1 साल का शोक और रुदन कहाँ गायब होगा, 1 सेकंड में कुछ पता ही नहीं लगेगा, और तत्काल दूसरे सेकंड में तो हम में वही हरियाली, वही पहले की तरह पुष्पित होने का, पल्लवित होने का और आपके चरणों में समर्पित होने का ऐसा तत्काल अवसर मेरे जीवन में आ जाएगा। हे धनी मुने जेनी खिने बालोजी मले हूँ तेनी खिने लऊँ रंग लाल। जैसे बसंत ऋतु में हरियाली आती है, मुझे तो जिस क्षण में बालाजी मिलेंगे ना, उसी क्षण मेरे जीवन में लालिमा छा जाएगी, एकदम लाल लाल हम हो जाएंगे। जैसे आप पहाड़ों के बालकों को देखते हैं ना, पहाड़ में कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, सिक्किम, गंगटोक आप जाइए और पहाड़ के बच्चों को देखिए, उनकी गाल लाल लाल होते हैं ना, एकदम लाल लाल गाल, क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसा स्वरूप दिया है। तो ये लालिमा क्या है? खुशी का प्रतीक है। बच्चे खुशी से खाते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, खेलते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, तो उनकी उस खुशी का प्रकटीकरण उनके गालों में, उनके चेहरे पे दिखलाई देता है। चेहरे देख करके पता लगता है बच्चा खुश नसीब है। अच्छा, ये जो चल रहा है, खा रहा है, जीवन से वो सुखी है, ऐसा अनुभव होता है। तो इंद्रावती सखी के रूप में श्री जी कहते हैं कि हे धनी, जब आप मिलेंगे न तो मेरे में भी वैसी लालिमा, एक लालिमा मुझ में छा जाएगी कि पूरा अंग लाल लाल मेरा दिखलाई देगा। और लाली देख न मैं चली, मैं भी हो गई लाल। कहते हैं ना, एक धनी की लालिमा देखने के लिए हम निकले तो हम भी लाल लाल हो गए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। ऐसे मेरे में तत्काल लऊं रंग लाल, लाल रंग का पूरा पूरा संचार हो जाएगा। जेम रंग लिए रे ममोल लो मेहा बुठे तत्काल। जैसे आकाश से बरसात होती है ना, एक जीव होता है ममोलो का, बीर बहुटी भी उसको कहते हैं। एक जीव होता है जो घास में चरता है, इधर उधर घूमते रहता है। तो वो जीव जब आकाश से बरसात होने के समय में अपने शरीर का रंग बदलता है, कभी पीला बनाता है, कभी लाल बनाता है, कभी बादल जैसा रंग बना लेता है। बरसात होने के समय में बादल के रंग जैसा अपना शरीर बना लेता है। उसको पता लग जाता है उस वीर बहोटी को या ममोलो को। तो श्री जी महाराज कहते हैं, आप आकर के मेहर की बरसात करेंगे तो मैं भी तत्काल रंग बदल दूंगा, वक्त नहीं लगेगा। मेघ के गरजते ही वो ममोला अपना शरीर का रंग बदलता है। ऐसे ही आपकी एक आवाज़, एक कृपा की एक आवाज़ सुनते ही मिराज के जीवन में भी, इंद्रावती के जीवन में भी पूरा परिवर्तन आ जाएगा। हम भी तत्काल अपने स्वरूप को बदल देंगे। तमने मले हूँ रंग एम लहूँ, इंद्रावती ना आधार है। इंद्रावती के आधार धनी, आपसे मिलते ही मैं पूरा परिवर्तित हो जाऊंगा। तत्काल 1 सेकंड में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे आप देखिए ना, भूखा आदमी आता है, प्यासा आदमी आता है, 1 गिलास पानी पिला दो तो तत्काल तृप्ति का अनुभव करता है। थोड़ा सा भोजन दे दो तो तत्काल पेट भरने का अनुभव करता है। इसी तरह हे धनी, आप मिलें, कृपा बरसाएं तो आपके हाथ का एक प्रसाद का एक कण भी मिलेगा तो मेरे जीवन में पूरी तरह से वास्तविकता और पूरी तरह से कृपा बरसने का अनुभव अपने आप ही हो जाएगा। इंद्रावती आयत करे मलबाने उल्लास। इंद्रावती के रूप में श्री जी इच्छा कर रहे हैं। आयत मतलब इच्छाएं कर रहे हैं। धनी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, निराश नहीं करेंगे। जिनका हमने आस रखा, जिनके आश्रय में हम हो गए, वो कभी निराश नहीं करेंगे। धनी का काम निराश नहीं करना है। परीक्षा जरूर लेंगे, परीक्षा लेना उनका काम है, परंतु निराश नहीं करेंगे, फल जरूर देंगे। परीक्षा फल अच्छा ही होगा। एने बचने बालोजी तेड़ से जय करसों बालाजी सो बिलाप। इस मेरे द्रवीभूत वचन, इस मेरे अंतर मन के वचन, अंतर पुकार, अंतर आवाज, अंतर ध्वनि को जब राजी महाराज सुनेंगे
जरूर राज्य मिलेंगे, जरूर राज्य इस नज़रबंद से मुझे मुक्त करके नौतनपुरी में दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। क्योंकि ये नाटक वियोगांत नहीं होगा, संयोगांत होगा। ये खेल संयोग से समाप्त होगा, वियोग से रोते बिलखते ये खेल पूरा नहीं होगा। इसलिए धनी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसी आस और भरोसा के साथ हमें भी जीवन जीना है कि धाम धनी जरूर मिलेंगे मुझे। बस मुझे भक्ति करनी है, विरह करना है, भक्ति करनी है, सेवा करते रहना है, बाकी वो हमारे जीवन में जरूर मिलेंगे। यही आज की चौपाई का सारांश है जो आपके समक्ष रखा। और 6 ऋतु की चौपाइयाँ तो चलते रहती है। ऐसे में कार्यक्रम की यात्रा में जाता हूँ तो जिस मंच से मैं बोला वो भी हमारे ऑनलाइन श्रोताओं को दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। मैं 7 दिन से नेपाल की यात्रा में हूँ और आज यात्रा पूरी हो रही है। तो काठमांडू में जो कार्यक्रम हुए 108 पारायण का, वो दृश्य भी सभी ऑनलाइन श्रोताओं को दिखाया। काठमांडू में हम लोगों ने कई कार्यक्रम और किए। यूनिवर्सिटी में, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया, वो भी हमने श्रोताओं को दिखाने के लिए प्रयास किया। और जहाँ जहाँ भी जो कार्यक्रम हुए, और कल श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी में जो चर्चनी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, उसमें भी संबोधन करने का ये भी आप सबको दर्शित किया गया, दिखाया गया। तो इस तरह से हम लोग जहाँ भी जाते हैं हर मंदिर के दर्शन आप सबको कराते हैं, हर कार्यक्रम का सार आप सबके समक्ष दर्शाने के लिए प्रयास करते हैं। तो 6 ऋतु के शिशिर ऋतु को यही पूरा करते हैं। कल से हम लोग बसंत ऋतु के रहस्य को सुनेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। श्री इंद्रावती आयत करे, मलवाने उल्लास, एने बचने बालोजी तेड़ से, जय करसों बालाजी सो बिलास, जय करसों बालाजी सो बिलास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।